जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे। कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले रिटायरमेंट उम्र की बढ़ोतरी। एक हाई कोर्ट का आदेश आया है जिसमें जो रिटायरमेंट उम्र था 60 साल हमारा, उसमें और भी बढ़ोतरी हुई है। ये सारे एक न्यूज़ चैनल से जो खबर प्राप्त हुआ है उसके बेस में मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारे पास कोई ऐसे नोटिफिकेशन तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन ये कोई न्यूज़पेपर के ऊपर बेस करके मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ बताई गई सभी जानकारी समाचार स्रोतों और सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम किसी भी संस्था या व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते हैं। This video is made for educational and informational purposes only. All the information given here is based on news sources and government reports. We do not blame any organization or person. अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। कौन कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को अवश्य बताइएगा कमेंट्स के जरिए। और ये जो बढ़ोतरी हुआ है, आप लोगों को राय क्या है इसमें? आप लोग अपना अपना राय व्यक्त जरूर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले रिटायरमेंट उम्र की बढ़ोतरी। ब्रेकिंग न्यूज है, सरकार ने जारी किया नया नियम। तो चलिए नियम क्या है जानते हैं। आज का समय बदल रहा है और उसके साथ ही काम करने की उम्र, रिटायरमेंट एज में भी बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है। हाल ही में एक अहम हाईकोर्ट फैसले के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि अब 60 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति रिटायरमेंट की सीमा समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जो 60 साल पहले 58 था, उसके बाद 60 किया गया था, अब इसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस फैसले से सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी के साथ जुड़ी कई फायदे मिलने वाले हैं और वे पुराने नियम की तुलना में ज़्यादा समय तक सेवा में बने रह सकते हैं। इस फैसले का प्रभाव कई सरकारी विभाग और संगठन की कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अब अपनी सेवाओं के बढ़ी हुई उम्र तक जारी रख पाएंगे। इससे न केवल नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक स्थितियां और पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं में भी सुधार देखने को मिलेगी। ये निर्णय सरकारी कर्मचारी के लिए एक नई उम्मीद और राहत लेकर आया है, जिसे कर्मचारी संगठन और विभाग दोनों ही समर्थन दे रहे हैं। अब आप लोग कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि कौन कौन समर्थन इसमें दे रहा है। मेरे हिसाब से तो कुछ और है, मेरा जो राय कुछ और है, लेकिन आप लोगों का क्या राय है वो जरूर बताइएगा आप लोग। रिटायरमेंट एज हाइक 2025। रिटायरमेंट आयु भारत में सामान्य 60 वर्ष रखी गई थी, जिसका अर्थ यह था कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये नियम कई दशकों से लागू था, लेकिन आज के बदलते समय के साथ जहां जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और अनुभव वाले कर्मचारियों की ज़रूरत भी ज़्यादा हो गई है, पुराने नियम को दोबारा सोचने और सुधारने की आवश्यकता महसूस हुई है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु को बढ़ाया जाना चाहिए। ये फैसला मुख्य स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। वर्तमान में कुछ राज्यों और केंद्र सरकार के विभाग में ये कदम उठाया जा चुका है, जिसके तहत सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 यानी उससे अधिक की जा रही है। तो इसमें ये बताया जा रहा है जो 58 से 60 किया गया था, अब इसको 60 से 62 या उससे भी अधिक
करने की मतलब वो दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। तो पता नहीं अब कितना तक करेंगे, लेकिन 62 तक का उम्मीद है कि 62 तक करेंगे। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे केवल उनकी नौकरी का समय बढ़ेगा, बल्कि उनकी पेंशन और अन्य सेवाकाल लाभ भी ज़्यादा होंगे। साथ ही अनुभव प्राप्त कर्मचारी का संगठन में बने रहना प्रशासनिक कार्यों में निरंतरण और सुधार को भी सुनिश्चित करता है। नीति के तहत क्या बदलाव होगा? हाईकोर्ट इस फैसले के अनुसार सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल की सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। अब कोई विभाग में यह आयु बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपना सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट का आयु 58 से बढ़कर 60 साल कर दिया है और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 62 साल तक पहुंचा है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। ये नीति कार्यकारियों को अधिक वर्ष तक नौकरी करने का विकल्प देता है, जिससे वो अपनी सेवाओं के दौरान अधिक अनुभव और योग्यता अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा इससे कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा भी मिलता है, क्योंकि अधिक सेवा अवधि के कारण पेंशन और अन्य भत्तों में वृद्धि होगी। सरकार की ओर से इस फैसले को लागू करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है, जिससे सभी सरकारी विभाग और एजेंसियों में इसे अपनाया। इसके तहत कर्मचारियों के लिए नई आरक्षित और आयु सीमा निर्धारित की जाती है और उन्हें सेवा विस्तार की सुविधा भी मिलती है, बशर्ते वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर रहे हो। इस फैसले का कर्मचारी और सरकार दोनों पर प्रभाव। सरकारी कर्मचारी के लिए ये फैसला एक बड़ी राहत का कारण बना है। लाखों कर्मचारी जो सेवा के अंतिम दिनों में नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे थे, अब वो ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। कर्मचारी संघ भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसे कर्मचारियों के हित में एक प्रगतिशील कदम मान रहे हैं। सरकार के लिए भी ये कदम सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इससे अनुभवी और कुशल कर्मचारियों का संचालन जारी रहता है, जिससे प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ती है और इसके साथ ही पेंशन संबंधित खर्च भी नियंत्रण रहेगी, क्योंकि कर्मचारी अधिक समय तक काम करने से पेंशन पाने तक देरी होती है। लागू करने का प्रक्रिया। इस फैसले के तहत सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने के लिए सबसे पहले संबंधित राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके बाद सरकार विभागों को ये नियम अपनाने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है। कर्मचारी अपने विभाग में सेवा विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि वह निर्धारित योग्यता और नियमों पर खरे उतरते हैं तो आवेदन प्रक्रिया कर्मचारी के अपने सेवा अवधि, स्वास्थ्य रिपोर्ट और वरिष्ठ अधिकारी का मूल्यांकन के आधार पर सेवा विस्तार की अनुमति मिलती है। इसके लिए कुछ मामलों में चयन प्रक्रिया भी हो सकती है। जब सेवा विस्तार स्वीकार हो जाता है तब कर्मचारी को उस अवधि के लिए सेवाकार और लाभ मिलता रहता है। हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले ने सरकारी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ना होने की नई दिशा दी है। ये फैसले उनकी आर्थिक स्थिति और नौकरी सुरक्षा के लिए एक बड़ा सहारा है। इससे न केवल कर्मचारी खुश होंगे बल्कि शासन प्रबंधन में भी सुधार होंगे और देश की प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ेगा। यह बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो वर्तमान समय में जरूरत की अनुरूप है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो एक नियम आया है, जो हाईकोर्ट का राय आया है, इसमें जो आपको बताया जा रहा है ये 60 साल से 58 से पहले 60 हुआ, अब 60 से 62 या 63 भी हो सकता है। इसका भी पूर्ण रूप से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है,
लेकिन एक न्यूज़ है, मैं आपके सामने ये न्यूज़ के बारे में आपको कुछ बताया, लेकिन आप लोगों का क्या राय है इसमें? मेरे हिसाब से जो लोग मेरा जो राय है इसमें, जो लोग उसमें नौकरी करते हैं, अपना जो भी स्कूल या राज्य सरकारों के जो संस्था हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं, उनमें तो ये लोग 60 के बाद 65 साल तक भी कर सकते हैं। और सेंट्रल का भी कुछ काम ऐसा है, उसमें भी आप 65 साल तक कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ कार्य ऐसा है, जैसे CAPF का है, फोर्सेस का, इनमें जो कुछ फोर्सेस हैं जिनका ड्यूटी हाई अल्टीट्यूड एरिया में है और दुर्गम एरिया में रहता है, ज़्यादा हार्ड काम होता है, तो मेरे हिसाब से 60 भी ज़्यादा ही है, और 65 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 63-64। तो मेरे राय तो ये है कि सेंट्रल का नौकरी में जो ये राय दे रहे हैं, इनमें कुछ भेदभाव करना चाहिए, जिससे कि कुछ जो CAPF कर्मचारी हैं उनके लिए अलग नीतियाँ अपनानी चाहिए, या तो इतना साल उम्र होने के बाद उनको कोई और फोर्सेस में कन्वर्ट किया जाए। तो उससे क्या होगा, उसको जो सिटी वगैरह में रहने का मौका लगेगा, तो वो अपना काम मतलब उससे आसानी से कर सकता है। लेकिन अब मेरा राय है ये, लेकिन मैं किसी को, आप लोगों को नहीं बोल सकता, ना किसी को बोल सकता हूँ मैं। तो मेरा राय मैं आपको लोगों को बताया, तो आप लोगों को क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यही तक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।